Beta, in IELTS speaking, there are different types of questions that are asked. Specifically in part 3, usually they ask questions about prediction. So, you know what's prediction? What would happen in the future? Okay? So, if you master some specific types of question in IELTS speaking, it would really help you. For example, we have discussed how to give opinion in IELTS. Number 2, we have also discussed how to compare two things in IELTS. Today we are actually discussing how to predict any specific answer. For example, they can ask you about what will happen in the future. Okay? So they can talk about any specific thing. That's it. What's the future of education? What's the future of jobs related to computer? ठीक है, तो कोई भी वो इस बारे में ये पूछ सकते हैं. Yeah, it's due to global warming. What's the future of the world? Due to these wars, what's the future of the world? कुछ भी हो सकता है ना. यहाँ आपको ये different तरह से बेटे पूछ सकते हैं. They can ask you that what will happen in the future, and they can also ask you how do you think dash will change. ठीक है. Yes, how do you think that our world would change due to AI. ठीक है. Then do you think people will dash in the future? I mean, they can talk about specific city. Just for example, people will be more social in the future, or they would become anti-social in the future. What might happen if? तो ये जितनी बातें क्या हैं, ये फर्जी हैं. इनका ताल्लुक किसके साथ है बेटा? फ्यूचर के साथ है. कैसे होगा, क्या होगा. ठीक है. How will technology affect human relationships in the future? इस तरह will people's lifestyle change. तो ये सारी बातें जो हैं इनका ताल्लुक किसके साथ है बेटा? फ्यूचर के साथ है. ठीक है. सो हाउ वी कैन आंसर दोज क्वेश्चन. तो उसके लिए आपने सिंपल याद रखना है. यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक फार्मूला दैट इज आई थिंक. उसके बाद जो टॉपिक है वो यूज़ करें और विल का वर्ड आप यूज़ करें. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स. Yeah, I think online education will become more popular in the future. ठीक है. तो अब आपके जहन में फार्मूला क्या था? मैंने आई थिंक कहना है, जो बात हो रही है वो कहना है, और साथ विल लगाना है, और साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी. ठीक है. सेकंड फार्मूला क्या हो सकता है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज कॉल्ड probably. सो probably का मतलब है शायद या ज़्यादा चांस. एंड यू कैन से एनीथिंग आफ्टर दैट. ठीक है. दिस वर्ड गिव्स यू लिबर्टी टू से एनीथिंग. यानी जितनी मर्जी वह डिगापा मार दें इसके बाद, बिकॉज यू हैव जस्ट सेइंग प्रॉबेबली. हो सकता है. ओके. इन द फ्यूचर पीपल विल प्रॉबेबली वर्क मोर रिमोटली, और इन द फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स will probably become more common. Electric vehicles क्या होते हैं बेटे? ये लफ्ज़ है, हम इसको vehicles अक्सर पढ़ते हैं या vehicles पढ़ते हैं. तो असल इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? vehicles. vehicles यानी स्पेलिंग जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल भी उसकी आप समझे VEACLES, बस ये है इसका. ठीक है. vehicles. vehicles क्या होते हैं? ये ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें. ठीक है. So they can ask you. So the formula number 3 is it's likely that. यानी इस बात का क्या है? इम्कान है कि ऐसा ऐसा हो. फॉर एग्जाम्पल दैट डैश विल, उसके बाद आप उसका वर्ब लगाएं. दैट इट्स लाइकली दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ट्रांसफॉर्म मैनी इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो ऐसा भी हो सकता है. एंड देन इट्स लाइकली दैट सिटीज विल बिकम मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली. तो अब आपने ये फ्रेज नहीं भूलना जो स्टार्ट वाला, दैट इट्स लाइकली दैट. आप पहले से ज़हनी तौर पे तैयार होंगे कि इस तरह का कोई ना कोई सवाल लाजमी आएगा जिसमें उसने पूछना है व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर, व्हाट डू यू थिंक दैट इट वुड डू इन द फ्यूचर. ठीक है. तो इसमें हाउ यू कैन अचीव बेटर बैंड स्कोर. तो उसमें प्रोडिक्शन के लिए आप कुछ वर्ड्स याद कर लें. स्ट्रॉन्ग प्रोडिक्शन, जिस चीज़ के बारे में इफ़ यू आर श्योर यू कैन से आई एम सर्टेन दैट AI विल रिप्लेस मैनी इफ नॉट ऑल जॉब्स. ठीक है. इस तरह से आई एम कन्विंस्ड दैट टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर. यानी आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो उसका पक्का अगर आप कहते हैं तो इसका देयर इज नो डाउट दैट. ठीक है. ऑनलाइन एजुकेशन इज बिकमिंग पॉपुलर. ठीक है. इस तरह आई फर्मली बिलीव दैट AI कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन बींग्स. ठीक है. अब कुछ भी पक्का कहना चाहते हैं. आई एम कन्विंस्ड दैट टेक्नोलॉजी विल प्ले एन इवन ग्रेटर रोल in education. So there is no doubt that renewable energy will become increasingly important. तो
तो ये तो हो गया पक्का अगर आप किस चीज़ के बारे में प्रोडिक्शन करते हैं. अगर कच्चा पक्का दरमियाना सा या मॉडरेट सा प्रोडिक्शन, सो यू कैन यूज़ द वर्ड सिंपल वर्ड्स. यू कैन से आई थिंक, यू कैन आल्सो से आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट. क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो आप कहेंगे आई एक्सपेक्ट. यू कैन आल्सो से आई प्रोडिक्ट दैट. अब प्रोडिक्शन क्वेश्चन है तो आप कहते हैं आई प्रोडिक्ट दैट. अगर आई वुड इमेजिन दैट, इट साउंड्स प्रीटी गुड. ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है. आई वुड इमेजिन दैट, मुझे लगता है कि ऐसा होगा. ठीक है. सो यू कुड से आई एक्सपेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग टू ग्रो फर्दर in the coming years. And or you can say I predict that more people will choose flexible working arrangements. ठीक है. तो इस तरह से हो सकता है. तीसरी प्रोडिक्शन क्या हो सकती है? बहुत आपको वीक प्रोडिक्शन है, एक किस्म की अनसर्टन है, आपको पक्का पता नहीं है. सो यू कैन से it's good, or there is a possibility that, or it's hard to predict. And my favorite is it's hard to predict. तो ये ज़्यादातर आप लगा सकते हैं हर शय में. अब हमको नजूमी तो नहीं है तो हमें क्या पता लग सकता है, लेकिन it's really easy और it becomes pretty natural अगर आप ऐसे जान छुड़ा लें. that it's really hard to, जैसे मैं कहूँ what do you think what would happen in 2050 in technology, तो आप कहें it's really hard to predict. But उसके बाद then there is a possibility that traditional offices may become less common. ठीक है. Everything would go online. So you could also say it's hard to predict, but people could become more dependent on technology. ठीक है. इस तरह से आप बता सकते हैं. The number 3 बेटे क्या हो सकता है? Future time expressions. तो आपको ये कुछ अल्फाज होने चाहिए जिसके ज़रिए आप मिल मिला के अपनी बात बता सकते हैं. ठीक है. So you can say in the future. ठीक है. जैसे को AI might replace human beings in the future. तो इन द फ्यूचर कह लें, यहाँ आप क्या कह सकते हैं? ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, इन द कमिंग डेकेड्स. डेकेड्स क्या होते हैं? 10 ईयर्स होते हैं ना, आने वाले अशरों में. बिफोर लॉन्ग, एंड माई फेवरेट इज एक्चुअली इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन. तो ये इडियोमेटिक भी है और वैसे भी ज़रा ज़्यादा अच्छा लगे. जब भी आपने फ्यूचर का कोई ईयर बताना है ना जो अभी नहीं आया, उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो क्या होती है? बाय. जैसे मैं कहूँ 2027 तक ये सारे प्रोजेक्ट फलां कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपने यूज़ लफ्ज़ का क्या करना है? इन 2027 नहीं कहना, वो जो भी आया नहीं है उसके साथ आपने क्या लगाना बेटा? बाय. Then it's very good also in years to come. For example, over the next few years, online learning is likely to become more advanced. Or in the long run, renewable energy may replace fossil fuels. तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं. नंबर 4, प्रेडिक्शन. जो इंतहाई मासूम बच्चे हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलता कि हम करें क्या नहीं करना है, वो इसको ऐसे ही, इन लाइन को ऐसे ही याद कर लें. मसलन आई थिंक जो सवाल पूछा है उसके बाद वो लगा दें. आई थिंक डैश will become more dash in the future because, for example, अगर वो आपसे ये सवाल पूछता है will you continue this hobby in the future, आपने कोई अपनी हॉबी बताई है और वो कह रहा आप ये कंटिन्यू करेंगे, तो अब आपके जहन में क्या है? इन द फ्यूचर वाली आ गई ना, आपने पहले से सेट किया हुआ, तैयार है आपका टेम्पलेट तैयार, आप इसमें सिर्फ फिट कर देंगे. आई थिंक डैश था ना, आई विल कंटिन्यू इट. ठीक है. बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड इम्प्रूव माई स्किल्स. ठीक है. अगर आपने इसमें भी ये लगाना है दैट आई थिंक दिस हॉबी will become more interesting in the future because I would be more experienced, I would be more into it. ठीक है. तो अगर आपने इसमें लगाना है ये सारी चीज़ें भी लग सकती हैं. नेक्स्ट बेटे टेम्पलेट इज यू कैन से लुकिंग अहेड. यानी अगर आप फ्यूचर की बात करें कि मैं अगर आगे देखूं, आई बिलीव डैश विल डैश बिकॉज डैश एज अ रिजल्ट. ठीक है. अब हम क्या कह सकते हैं? लुकिंग अहेड, आई बिलीव टेक्नोलॉजी विल ओवरटेक everything because it's changing at a rapid speed. As a result, our lives would change. ठीक है. जैसे आपका दिल करे. For example, कहता looking ahead, I believe online education will become more widespread because internet access is improving globally. As a result, more people will have access to quality education. तो वो कहता है ऐसा हो सकता है. ठीक है. तो अब ये है for the better band score. The more you speak, the better bands you'll get. And then the part 3 prediction, you can also use the word I believe that dash will change significantly in the future
द मेन रीजन इज दैट, तो वो बातें पुरानी हैं, क्या चेंज हो रहे हैं, लफ्ज चेंज हो रहे हैं, जितने अच्छे लफ्ज होंगे उतने अच्छे आपके बैंड। द मेन रीजन इज दैट, और रीजन में एक और इजाफा करना है तो आप क्या कहते हैं, फर्दर मोर। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, कंसिक्वेंटली, नतीजतन, यानी आप उस चीज़ का नाम लें, फिर उस चीज़ की रीज़न बताएं, फिर उसकी दूसरी रीज़न बताएं, फिर उसका रिजल्ट बताएं। इस तरह से आप उसको चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आस्क यू दैट हाउ ट्रांसपोर्टेशन चेंज इन द फ्यूचर, तो यू कुड से I believe transportation will change significantly in the future. The main reason is that technology is advancing rapidly. Furthermore, governments are investing in sustainable solutions. Consequently, electric and autonomous vehicles are likely to become more common. ठीक है, तो उसमें ये ज़्यादा चीज़ें आपने असल फोकस किस पे करना है, furthermore, the main reason is that as a result, इस पे इस तरह से होता है। सातवां तरीका क्या हो सकता है प्रेडिक्शन करने का, यू कैन टॉक अबाउट कॉज एंड effect prediction. For example, if dash continues, dash will probably dash. For example, if technology continues to develop at its current pace, यानी अगर ये काम होता रहेगा मुसलसल तो क्या, people will probably rely more on artificial intelligence. ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि if your hard work continues, you'll probably achieve your dream band scores. ठीक है, तो हमने ये टेम्पलेट बेटे तैयार रखना है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। If environmental problems worsen, governments will need to introduce stricter regulations. ठीक है, उसके बाद हाई स्कोरिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं फ्यूचर चेंज के लिए, आप सिर्फ लफ्ज़ चेंज ना कहते रहें, क्या कहते रहें, you can use the word evolve, transform, develop, expand, increase, decline क्या होता है, ये भी तो चेंज ही है ना, लेकिन ये opposite चेंज है, जवाल को कहते हैं। उसके बाद improve, ये बेहतरी की तरफ चेंज है। If you talk about technology, you can say artificial intelligence, automation, digitalization, innovation. सोसाइटी में जो चेंजेस आ सकती हैं और आ रही हैं वो क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड्स आर चेंजिंग, वर्क लाइफ बैलेंस इज बीइंग चैलेंज्ड, अर्बनाइजेशन इज देयर एंड globalization. For example, you can say, I believe automation will transform the workplace and increase productivity in many industries. ठीक है, तो how we can talk about the common prediction in IELTS, you say, how will technology affect people's lives in the future? So I think technology will make life even more convenient by automating routine tasks and improving कम्युनिकेशन। तो ये सिंपल सा जवाब था, आई थिंक का वर्ड उसने यूज़ किया और विल का सेंटेंस उसने यूज़ कर लिया। ठीक है, इसी तरह से दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस तरह से आप इसको आगे चला सकते हैं। नाउ देन इफ़ यू आर सपोज टू मेक अ बैलेंस्ड प्रेडिक्शन, ठीक है, कि आप दोनों साइड्स जो हैं उसको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट्स कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल होता है इसको लेकर चलना, लेकिन बहरहाल इसका तरीकाकार ही आपके सामने, आप पहले के साथ क्या लगाएं, ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट विद कंप्लीट सर्टेनिटी। I mean, such a great phrase, such a great part of the sentence. You can just memorize it and use it anywhere. मतलब आप देखें पूरी लाइन ही याद कर लें, और ऐसा कोई भी सवाल आता है अपनी बात कहने से पहले ये पूरी लाइन कह दें। ठीक है, और although it's difficult to predict with complete certainty, I would say that, अब आगे जो बात उसने पूछी है वो आप बता दें। ठीक है, dash is likely to dash because उसकी रीज़न बता दें। जैसे although it's difficult to predict with complete certainty, I would say that traditional classrooms are likely to remain important because face-to-face interaction plays a crucial role in learning. ठीक है, तो अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये changes आ सकती हैं। The next one is advanced prediction phrases. I've already told you. Keep in mind, 25% speaking is vocabulary. 25% writing is vocabulary. Indirectly, reading is all about vocabulary. Indirectly, listening is also all about vocabulary. भाई लफ्ज़ जितने अच्छे आते होंगे वही आपका band score. I mean, you could say, I anticipate that. Yeah, I foresee a future where, यानी इसका क्या मतलब, anticipate का मतलब क्या होता है, तवक्को करना, expect करना। I foresee का होता है पेश गोई करना, मैं इस मुस्तकबिल की क्या कर सकता हूँ, पेश गोई। I won't be surprised if, जैसे मैं ये कहूँ,
I won't be surprised if the courses that you are doing right now may become irrelevant in the future after a year or so. ठीक है, तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज क्या होता है, ये भी एक यकीन वाली प्रोडिक्शन है, कभी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, हालांकि ताल्लुक इसका किसके साथ है, फ्यूचर के साथ ही है. ठीक है, उसके बाद क्या है, इट्स हाईली लाइकली, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इम्कान होना क्या हो जाएगा, हाईली likely that, yeah, there is every chance that, ये भी एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, हम कम सुनते हैं इस किस्म के अल्फाज, तो वो जो भी इनमें आपको अच्छा लगे, सारे याद करने ज़रूरी नहीं है, आपको 2-3 जो अच्छे लगे तो उसको आप ज़रूर बेटे याद करें. आई कैन इमेजिन अ सिचुएशन, आई मीन दिस इज़ आल्सो आल्सो इट्स अ फिक्शनल, तो ये भी ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, तो आपने इसको ये ज़रूर यूज़ करने की कोशिश करनी है. इस तरह से मोर इसको और बेहतर कर सकते हैं टेम्पलेट को, क्या, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, आप कहते थे आई थिंक, आई बिलीव, उसकी बजाय हमने क्या यूज़ कर लिया, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव डैश इज लाइकली टू चेंज कंसिडरेबली इन द फ्यूचर. तो ज़्यादा मासूम बच्चे इसको याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर लें. ठीक है, सो यू कैन टॉक अबाउट दैट, दिस इज मेनली बिकॉज, उसके बाद एक आपने क्या बतानी है, रीज़न बतानी है. इन एडिशन एक और रीज़न बतानी है, फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस, उसकी मिसाल दे सकते हैं, और फिर उसके बाद आप उसका क्या बता सकते हैं, इफेक्ट. सो आई वुड रिपीट फॉर यू पीपल. नंबर 1, आसान सा तरीका ये क्या है, किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना है तो आपको स्टार्टर चाहिए कि अपनी राय बताने वाला लफ्ज़ आपको आना चाहिए. दूसरा, रीज़न बताने के लिए आपको लफ्ज़ आना चाहिए. तीसरा, मज़ीद अगली रीज़न बतानी है तो उसके लिए आपको लफ्ज़ आना चाहिए. चौथा, रिजल्ट बताने के लिए कोई ना कोई लफ्ज़ आना चाहिए. ठीक है, सो यू कैन गो ऑन दैट वे. सो इफ वी टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स, सो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव इन फ्यूचर, तो अब फ्यूचर की बात है तो भाई विल लाजमी लगेगा, टेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव. या आई थिंक पीपल यूज मोर ऑनलाइन लर्निंग, अब यूज नहीं, पीपल विल यूज. ठीक है, इस तरह प्रोडिक्शन प्लस फ्यूचर आइडियाज एंड रीजन एंड रिजल्ट. अब अगर आपसे वो वैसे पूछता है लोगों के यूजेज के हवाले से, इफ़ यू जस्ट यूज द वर्ड पीपल विल यूज मोर टेक्नोलॉजी, तो अब आपने बात तो ठीक की है, लेकिन फिर इस बात के बस बैंड 4-5 ही आने हैं. ठीक है, लेकिन इसी बात को आप ज़रा क्या याद ज़हन में रखना है, आइल्स इज़ अ लैंग्वेज टेस्ट, बात को घुमा के तफसील के साथ. आई मीन एवरी क्वेश्चन इज़ अ चांस टू शोकेस योर लैंग्वेज स्किल्स. ठीक है, तो उसको आप इस चांस को लें. फॉर एग्जांपल इसी बात को उसने कैसे कह दिया, I believe people will use more technology in the future because digital devices are becoming increasingly accessible and affordable. As a result, many daily activities will become faster and more convenient. ठीक है, तो अब ये बातें पहली दफ़ा, ये कई दफ़ा लफ्ज़ रिपीट हो चुके हैं, अभी हमने ये डिस्कस किया दैट यू कैन टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिक स्टफ. सो अगेन आई वुड शेयर दिस लेक्चर विद यू एज वेल, and you can listen to it again and again, and you can practice, but you must be ready to listen to these type of question. यानी अब आपने एक ज़हन पहले से बना लेना, आपके स्पीकिंग के पेपर में आपसे कोई ना कोई सवाल ऐसा लाजमी आता है जिसमें वो क्या पूछ लेते हैं, फलानी चीज़ का फ्यूचर क्या है. तो उसमें जब फ्यूचर वाला आपने पहले से तैयार किया होगा, सो इट वुड गिव यू बेटर बैंड स्कोर इंशाल्लाह. ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर.